सावधान। वंदितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमङ्गदिं पत्ते वोचामि समय पावण विनमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्ये। समीक्षार जी ग्रंथाधिराज विराजमान है। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की अंतिम भी गाथा या समय सार की अंतिम भी गाथा कह सकते हैं, क्योंकि कुंद कुंद आचार्य देव इनके मुख्य निर्माण करता है, लेखन करता है, और उनके लिए तो ये शास्त्र अभी पूर्ण हो रहा है। क्योंकि उसके बाद जो परिशिष्ट में आएगा शालवाद अधिकार में, वो तो अमृत चंद्र आचार्य देव ने 1000 वर्ष बाद लिखा है। उनको कुछ लगा होगा, उस वजह से उन्होंने लिखा। 415वीं गाथा सारांश की गाथा इसलिए है क्योंकि मात्र फल को नहीं कह रही, वो कह रही ये जीव में जो फल मिलने वाला है, कौन सा उत्तम सौख्य रूप, वो फल प्राप्त करने के पहले तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मात्र पढ़ के संतुष्ट नहीं होना पड़ेगा। मात्र पढ़कर ही संतुष्ट नहीं, मात्र पढ़ने के साथ साथ जानना भी पड़ेगा। पढ़कर और जानकर ही संतुष्ट नहीं होना पड़ेगा, तुम्हें स्थित होना पड़ेगा। मतलब ये 3 प्रक्रिया ये उपादान करेगा। हमने हमारा काम कर लिया। निमित्त ने क्या काम किया? निमित्त ने समयसार प्राभूत ग्रंथ लिख के रख दिया, कोटर में रख दिया। उसके बाद में निमित्त ने तो सब अपना काम कर दिया, बट मूड बद्री में क्या हुआ? वहाँ श्री दर्शन मात्र रख दिया, षटकंडागम रखा था, और अन्य जगह पे समयसार जी होगा, जो भी कोई ग्रंथ होगा। निमित्त ने अपने राग भाव के इससे वो लिख तो दिया, लिखने का भाव किया, और बाकी लिखना अपना पुद्गल का काम हो गया। अब कोई उसे सिर्फ दर्शन मात्र रखे और उसे देखता जाए और पैसे चढ़ा दे तो भी काम नहीं होगा। मात्र दर्शन नहीं करे, पढ़े बट जाने नहीं, तो भी काम नहीं होगा। दर्शन नहीं करे, पढ़े भी, जाने भी, स्थित नहीं होए तो भी काम नहीं होगा। और स्थित हो जाएगा, काम हो जाएगा। अब कहाँ स्थित होना? तो बोलते अर्थ में स्थित होना। अर्थ क्या है? जो तत्व को रखता है। अब अर्थ और तत्व क्या है इसे समझेंगे। 723 नंबर पेज पे गाथार्थ हमने पढ़ा था। देखिए क्या कह रहे, जो आत्मा, यहाँ ये जो सुख को प्राप्त होने वाला है वो आत्मा ही होगा। सुख को मनुष्य पर्याय नहीं प्राप्त होगी, अच्छे समझना। या उन्होंने आत्मा ही स्पेसिफिक लिखा है, डायरेक्ट उपादान खड़ा किया है। यहाँ आत्मा के अलावा कल जैसी चर्चा कर रहे थे, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ना पढ़ सकते हैं, ना जान सकते हैं, ना उसमें स्थित हो सकते हैं, और इसीलिए सौख्य को भी प्राप्त हो नहीं सकते, और उनको सुख प्राप्त करने की अपेक्षा भी नहीं है, चाह भी नहीं है, क्योंकि उनमें वैसी परिणति होने की योग्यता ही नहीं। सुख और दुख रूप परिणति होने की योग्यता जीव में, बाकी 5 जड़ में नहीं। अच्छा, ये सुख कौन प्राप्त करेगा? जो 3 काम करेगा। अब ये 3 काम करने पड़ेंगे, होंगे नहीं। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली हमारी होनार है तो ऑटोमेटिकली वो समयसार पढ़ा जाएगा। पढ़ने के लिए वो शास्त्र लेने जाना पड़ेगा। चलो मान लो कोई लाके रख भी देवे तो उसे खोलना पड़ेगा, खोल के उसे पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेगी आंखें नहीं, ज्ञान पढ़ेगा। अच्छे समझना। बहुत सी जीवों को भ्रम होता है ना, होनार हो जाएगी, होनार हो जाएगी, सब ऑटोमेटिक। जब हमारी होनार होगी तो ऑटोमेटिक वो शास्त्र वहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा, फिर खुल जाएगा अपने आप, फिर अंदर भी चला जाएगा। ऐसा नहीं होता। हमारे पुण्य का उदय होता है
तो घर पे भोजन बन जाता है, भोजन थाली में भी परोस दिया जाता है। बट जब तक कोर, मान लो कोर भी ले लिया उन्होंने चम्मच से और हमारे मुंह तक लेके गए, बट उसको मुंह में डालना, चबाना, निगलना कौन करेगा? ये पुरुषार्थ है या नहीं है? ये किसने किया पुरुषार्थ? इसलिए शब्द क्या लिख रहे हैं? पढ़कर। कर का अर्थ होता है करना, कर्म, कार्य, क्रिया। जानकर, अब देखना शब्द अच्छा, एक्चुअली ये आगे भी लिख सकते थे, स्थित होकर उत्तम सौख्य प्राप्त करता है, बट इनके पास गाथा की लिमिटेशंस होती शब्दों की, वो बैठते नहीं तो क्या लिखते थे वो? पढ़कर, जानकर, स्थित होकर उत्तम सौख्य को प्राप्त करता, ऐसा होगा। बट उन्होंने क्या लिखा? पढ़कर, जानकर, स्थित होगा। होकर क्यों नहीं लिखा? लिमिटेशंस, गाथाओं के शब्दों की लिमिटेशन से हम नहीं लिख सकते। बट हमें समझना वही, ये ऑटोमेटिक होगा नहीं, होकर। तुम्हें जाना पड़ेगा, बार बार अंदर प्रयास करना पड़ेगा। अंतरंग में जो परमात्मा प्रकाश जी में आया ना, बहिरात्मा से अंतरात्मा होकर परमात्मा को प्राप्त करना या परमात्मा दशा प्रकट करना, तो कहाँ से हो? ऑटोमेटिक नहीं होती। और ये आत्मा को ही करनी पड़ेगी। यह आत्मा कौन है? शरीर आदि नहीं। ये दूसरा कोई माइक भी करेगा नहीं, माइक पढ़ेगा नहीं, जानेगा नहीं, चीज़ स्वयं ही करना पड़ेगा। मतलब इन्होंने क्या करना पड़ेगा वो भी दे दिया, और वो करके क्या होगा वो भी दे दिया, दोनों काम कर दिया। सिर्फ फल नहीं बताया। फल प्राप्त करने के लिए पहली प्रोसेस हमें करनी पड़ेगी। वो जो करने को तैयार है भली भांति मतलब अच्छी तरह से, उसमें कुछ भी लूज एंड नहीं रहेंगे। थोड़ा भी लूज एंड रहेगा काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। अब द्रव्यलिंग का सूक्ष्म में क्या लूज एंड है वो केवल ही जाने, हम नहीं पकड़ सकते। जयचंद जी साहब ने कह दिया, स्थूल कथन करने में आता है, वो शिष्य में अटक जाते हैं, पीछे में अटक जाते हैं, ऐसा स्थूल कथन, बहुत स्थूल कथन। बट अभी वही जाने कहाँ भूल हो रही है, पढ़ने में भूल हो रही है, जानने में भूल हो रही है, कि स्थित होने में भूल हो रही है, वही जाने। ये तीन ही प्रोसेस कितनी इजी, सुखी प्राप्त होने का कितना इजी मार्ग, तीन भी विस्तार से कहा है, खोल के कहा, और कुछ भी करने को नहीं कह रहे। यहाँ पे सुखी होने के लिए उन्होंने लिखा कि तुम्हें साल में इतनी बार पूजन करना पड़ेगा, अभिषेक करना पड़ेगा, अलग से विधान रचने पड़ेंगे, इतने पंच कल्याण अटेंड करने पड़ेंगे, इतनी इंद्र बनने पड़ेंगे, इतनी विधियों को स्पर्श करना पड़ेगा, तुम्हारे हाथ से रखना पड़ेगा, लो भैया हाथ, कलश को हाथ लगाओ भैया, ये मंगलमयी है। ऐसा कहीं नहीं लिखा सुखी होने के लिए। आप अच्छे से पढ़ना, अंतिम गाथा है, अंतिम ताव लगा रहे और 2000 साल पहले कुंद लगा रहे ताव। इसका अर्थ विधि प्रतिष्ठा नहीं कराना, ऐसा मत करना। हिंसा, पाप और परिग्रह करने से तो ये अच्छा ही है, इसके हम अगेंस्ट में नहीं, बट ये भ्रम नहीं दिमाग में डालना कि ये करने से सुख प्राप्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए। मोक्ष और सुख एक ही बात, क्योंकि इनसे कभी भी मोक्ष नहीं हो। इसलिए पंचाष्टिकाई जी के अंतिम प्रकरण जो चूली का रूप में है, उसमें यही खड़ा किया कि राग से तुम्हें मतलब शुभ राग भी रहे, देवगति मिलेगी, और कुछ नहीं होगा, संसारी बढ़ेगा तुम्हारा, तुम काम नहीं होगा तुम्हारा। वहाँ तो इतना तक कह दिया कि आत्मा के आलम्बन से सुख उत्पन्न होता है, ये जो जानता है वो ज्ञानी भवी है, और जो नहीं जानता है वो अभवी। इतना तक कह दिया, अभवी कह दिया उसको। जो ऐसा मानता नहीं कि एकमात्र इसी वस्तु से सुख मिलेगा, अगर हमें भी ऐसा लगता है ना साहब ये क्या है, इससे कहाँ से उत्तम सुख मिलेगा, शास्त्र पढ़े, पढ़कर जाने, जानकर स्थित हो जाए, इससे सुख हो जाए। हम तो सुख के लिए कितने 16-16 घंटे, 12-12 घंटे कितना प्रयास करते। धन से सुख मिलेगा, भोजन से सुख मिलेगा, धन से भोजन मिलेगा, भोजन से सुख मिलेगा, तो क्या नहीं करते साहब। वस्त्र से सुख मिलेगा, वस्त्र खरीदने के लिए 2000 रुपये चाहिए, 2000 कमाने के लिए हम कितना मेहनत करते हैं, और ये कहते बस कुछ नहीं, पढ़ना,
जानना और स्थित होना सुख हो जाए, ऐसे कैसे? ऐसे जो ये नहीं मानता है, जो बाहर के पुरुषार्थ को करते हैं उसको अभवी कहेंगे। पंचास्तिकाएं कुंद कुंद की ही, हमारी नहीं। और उसी की टीका में अमृतचंद्र देव ने लिख दिया। अब है नहीं ग्रंथ, नहीं तो मैं पढ़ के बता दूं। कोई दे सकता है पंचास्तिका 2 महीने के लिए? तो मैं तुरंत बताता हूँ। है, दे रहे है। और है ही ऐसा नहीं, ये हम प्रकरण इतना क्यों दिखा रहा हूं मैं? हमें ये मानना चाहिए, भले हमारा पढ़ना अभी टाइम लगेगा, भले ही जानने में समय लगेगा हमारे, भले ही उसको स्थित होने में समय लगेगा, कोई बाधा नहीं, बट पहली चोट पे हूँ परमात्मा छू, इसी से सुख मिलेगा, ऐसा नक्की करना चाहिए। पहली चोट में अगर नहीं नक्की करते हैं तो हमारा काम नहीं होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी ये किस में मिलेगा? देखो मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ा था, मिल जाना चाहिए। हाँ, ये देखिए, ये गाथा नंबर 163 163 कुंद कुंद देव ने लिखा है। 163वीं गाथा, अन्वयार्थ 238 नंबर पेज। जिससे आत्मा मुक्त होने पर सर्व को जानता है। आत्मा जब मुक्त हो जाता है तो सबको जानता है, मतलब सर्वज्ञ हो जाता है और देखता है, उससे वह सौख्य का अनुभव करता है। यहां भी सुख की बात कर रहे, यहां भी सुख की बात कर रहे। ऐसा भव्य जीव जानता है। अमृत कुंद कुंद देव की गाथा है। और अभव्य जीव श्रद्धा नहीं करता। हमारा प्रकरण कहां से चल रहा है? सब इतनी सी सुख हो जाएगा, उत्तम सुख। और यहां हम क्या कर रहे हैं रात दिन बाहर में? ये करने की कोई जरूरत नहीं। अगर इस करने से सुखी होंगे तो भोग भूमि वाले क्या कर रहे हैं? देव क्या कर रहे हैं? चारों निकाय के देव 18 घंटे वो भी दुकान पे जा रहे, 12 घंटे 14 घंटे वो भी भाग रहे। नहीं भैया अभी यहाँ जाना नहीं, वहाँ जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, इसको मिलना है। सुखी होने की प्रक्रिया की बात करें। हमारा काम क्यों, हम क्यों इतना समझदार पड़ रहे? क्यों इतना सुबह अपना सब काम धंधा छोड़ के याद क्यों आ रहे? कारण क्या? सुखी होने के लिए आ रहे कि भाई वहां से प्रयास किया, अभी इतना सुख तो नहीं मिल रहा है, चलो देख लेते यहाँ भी मिल जाएगा तो कुछ होगा। तो ये कह रहे हाँ मिलेगा ना, कहां से मिलेगा? कुंद कुंद क्या कह रहे हैं? जिससे आत्मा मुक्त होने पर सर्व को जानता है, मतलब 3 लोक 3 काल और आलोक को जानता है। सर्वज्ञ नाम की ऐसी दशा होती है। एक देखता है, सामान्य अवलोकन करता है, उससे वह, और ये सर्व को जानने और देखने से वो सौख्य का अनुभव करता है, यथार्थ सुख का अनुभव करता है, उत्तम सौख्य का अनुभव करता है। मतलब अनंत ज्ञान अनंत दर्शन होने के बाद अनंत सुख भी प्रकट होता है। ऐसा मतलब मात्र जानने देखने से उत्तम सौख्य का अनुभव होता है। ये सा भव्य जीव जानता है, अभव्य जीव श्रद्धा नहीं करता है। और अमृतचंद्र देव ने क्या लिख दिया? थोड़ा ऊपर का भाग कठिन है, आप अलग से पढ़ लेना। यहाँ पे लिख रहे हैं, ये ऊपर उत्थान मतलब टीका के प्रारंभ में क्या लिख रहे हैं? यह सर्व संसारी आत्मा, सभी संसारी आत्मा मोक्ष मार्ग के योग्य होने का निषेध है। सभी योग्य नहीं। हम जैसे थोड़ी जीव जो सही में अभी पंचम काल में आ तो गए गलती से, बट अभी निकलना चाहते हैं, इससे मार्ग ढूंढना चाहते हैं, वो जीव ही, इससे थोड़े विरले जीव ही योग्य है, बाकी के योग्य नहीं। स्पष्ट लिख रहे अमृतचंद्र भी। या नीचे के उनकी टीका के अंतिम 2-3 लाइन पढ़ रहा हूं, बाकी का आप पढ़ लेना। इस प्रकार भव्य जीव ही भाव से जानता है। इसलिए क्या भाव से जानता है? कि हम सबको देखना और जानना सकता है आत्मा, उससे सुख उत्पन्न होगा, अनाकुलता उत्पन्न होगी, और वही मोक्ष मार्ग के योग्य है जो ऐसा जानता है। पहली चोट में अभव्य जीव इस प्रकार श्रद्धा नहीं करता।
अब जी बोलता है ऐसा कोई होगा नहीं, 3 लोक 3 काल को कौन जान सकता? 3 लोक 3 काल को सामान्य उपयोग अनंत दर्शन में सामान्य देखना ऐसा नहीं हो सकता। इतना सा आत्मा और इतना कैसे देख सकता है? नहीं हो सकता। एक और ये देख भी नहीं सकता और इसलिए उत्तम सुख भी प्रकट नहीं हो सकता है, ऐसा अभवी मानता है। मतलब वो श्रद्धा नहीं करता। क्या श्रद्धा नहीं करता है? सर्वज्ञ और सर्वदर्शित्व की श्रद्धा नहीं करता है और उससे उत्पन्न होने वाले सुख की श्रद्धा नहीं करता है। इसलिए वह मोक्ष मार्ग के अयोग्य ही है। इससे ऐसा कहा है, कुछ ही संसारी मोक्ष मार्ग के योग्य है, सर्व नहीं। हम सभी मोक्ष मार्ग के योग्य है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। और मोक्ष मार्ग के लिए जो करना पड़े वो सब करना चाहिए। 163वीं गाथा पढ़ लेना अच्छे से। मुझे तो बहुत कल परसों पढ़ी थी तो बहुत अच्छा लगा कि अरे गजब की बात है। मतलब पहली चोट में इसलिए वो वहाँ लिख दिया, हम वो परमात्मा छू, वो सौख्य रूप छू, वो ज्ञाता दृष्टा छू। आओ पहली चोट में नक्की कर, पहली चोट में ये नक्की करना पड़ेगा, फिर बाद में प्राप्ति में समय लगने दो ना, कोई बाधा नहीं ना, हमें लगने दो, हमें कोई बाधा नहीं। तो ये कौन कर सकता है? जो जीव मतलब जो ये करने को तैयार, जो जीव। इसलिए ब्रैकेट में अभी 50 साल पहले जिसने भी लिखा होगा भव्य जी लिख दिया, वो दूसरा नहीं कर सकता है। जो जीव इस समय प्राभूत को पढ़कर, अभी देखो जैसे मैंने थोड़े दिन पहले भी कहा था उदाहरण में, सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग करना अच्छा नहीं है, कैंसर आदि हो सकता है, जो भी कुछ लिखा होगा वहां से देख लेना। अब ये स्मोकिंग जो करता है वो कितनी बार पढ़ता है? बट ये कह रहे पढ़ने से भी काम नहीं होगा, सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि पढ़ने से हो जाता था, वो जान नहीं रहा। अगर पढ़ के छूट जाए तो कह सकते पढ़ा जाना और छूट गया, इसका काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसने मात्र पढ़ा है, वैसा नहीं पढ़ा जैसा पढ़ना चाहिए। आप समझना जिस बराबर ऐसे ही इसी को जानना कह रहे हो। जानने में वो भाव समझने की बात कह रहे हैं, और भाव ही सिर्फ समझने नहीं है, उसमें स्थित होना, तीनों चीजें आ रहे। तो वो क्या लिख रहे पहले? इस समय प्राभूत को पढ़कर, भली भांति पढ़कर, मतलब कभी जरूरत पड़े कुछ समझ में नहीं आए तो 50 बार पढ़ना पड़े तो पढ़ लेंगे, हम थकेंगे नहीं साहब इतनी बार देखा अभी छोड़ दो, आज नहीं वापस कल पढ़ेंगे, कल नहीं वापस परसों पढ़ेंगे, परसों नहीं तरसों पढ़ेंगे। मैंने थोड़े दिन पहले कहा ना, 80 साल की बुढ़िया मंदिर जी में धवला जी आदि पढ़ रहे और विद्वान मंडली आए होंगे, कहीं कोई मंदिर की घटना ऐसी चर्चा में आई थी, 2, 5, 10 विद्वान थे, उसमें से एक विद्वान यंग था, जोशीला था, उसे लगा ये बूढ़े व्यक्ति क्या कर सकते हैं, अभी चले गए इनका समय। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे माता जी? शास्त्र पढ़ रहे। कौन सा शास्त्र? बोले धवला जी पढ़ रहे। समझ में आता है? बोले इतने समय तक नहीं समझ में आ रहा है, प्रयास कर रहे। तो प्रयास तो छूटेगा नहीं हमारा, नहीं समझ में आया तो नहीं करते रहेंगे, कभी ना कभी समझ जाए, कभी ना कभी समझ जाए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कभी ना, काम तो होगा, हमारा काम रुकेगा नहीं, हमने ठानी है तो काम होके ही रहे। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? इस समय प्राभुत को पढ़कर, पढ़ना पहली स्टेप। अच्छा पढ़ के अभी इसमें हमें सारांश अंतिम गाथा, इसलिए मैं शांति से ले रहा हूँ कि हमने सही में अच्छे से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो अभी भी अवसर है। अगर सुख पाना है और हमें लगता है साहब क्या सुख की जरूरत है, हम तो सुखी, हमारे पास इतने पैसे, इतनी प्रॉपर्टी है, 7 पीढ़ी का काम हो गया, हमारा सब मस्त है, कोई चिंता नहीं, आगे का भी हमारा पीछे हमने इतना दान किया, यहाँ से देवी जाने वाले वहाँ से डायरेक्ट महाविदेही जाने वाले, डायरेक्ट नंदीश्वरी जाने वाले, तो फिर ठीक है भाई तुम करो, तुम्हारा काम हो गया, कुछ नहीं कह दो। अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो वो चलने दो, और लगता है नहीं हुआ नहीं तो अपने को मिसगाइड मत करो, स्वयं को मिसगाइड मत करो।
स्वयं के साथ छलावा मत करो। नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा, अब पढ़ लेंगे। अभी पढ़ ही लिया ऐसा मान लेगा और पढ़ा नहीं है तो फिर उसका रोग का दूर होने का उपाय नहीं होगा। उसका रोग क्या है? दुख का रोग। और दुख का रोग दूर करने के लिए क्या कह रहे हैं? सुख को प्राप्त करना है। और सुख को प्राप्त करने के लिए बोलिए 3 स्टेप करो। तो हम 4थी स्टेप कुछ भी नहीं कह रहे, हम कठिन भी काम नहीं कह रहे। पढ़ने के लिए तुम्हें कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाना नहीं, कोई परीक्षा देने को नहीं कह रहे। ऐसा नहीं लिख रहे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, परीक्षा देनी पड़ेगी, वो सूत्र याद करने पड़ेंगे और फिर वो परीक्षा को लिखना पड़ेगा। कुछ भी नहीं कह रहे, कुछ भी नहीं। 50 मार्क कम से कम लाने पड़ेंगे पास होने के लिए, 60 मार्क लाने, कुछ भी नहीं कह। हम कह रहे शास्त्र जिनवाने अवेलेबल है, उसको पढ़ना है। अच्छा, पढ़ के उसके बाद में और महत्वपूर्ण स्टेप क्या कह रहे आगे की? अर्थ और तत्व से जानकर। अब अर्थ और तत्व क्या है? कोई प्रयास करे? बहुत है। अर्थ मतलब वस्तु, वस्तु को हो, पदार्थ को हो, द्रव्य को हो, चलेगा। और तत्व मतलब तत्व प्लस वह बना, तो उसका वह बना। किसका वह बना? उसी अर्थ का। क्यों? मात्र अर्थ को जान के फायदा नहीं और मात्र वह बने को, भाव को जान के फायदा नहीं। दोनों जानना बहुत जरूरी। जैसे 3 साल का बच्चा है और उसको माँ ने बता दिया है कि बेटा ये शक्कर का डिब्बा है और ये नमक का डिब्बा है। ये शक्कर, इसको शक्कर कहते हैं, इसको नमक कहते हैं। मतलब उसको वस्तु पता है, इसको शक्कर कहते हैं और इसको ये कहते हैं, बट उसे मिठासपन पता नहीं। वो शक्कर में मिठासपन है ये उसे पता नहीं। तो उसका हाल क्या होगा? शक्कर के मिठासपन को अनुभव नहीं कर पाए। माँ ने सिर्फ कह दिया, जैसे मराठी में कहते सांका में, माँ ने कह दिया भैया वो शक्कर का डब्बा लेके आ जा, तो लेके आ गया, दे दिया माँ, बस खत्म हो गया। बट अगर उसे मिठासपन ये पता है तो थोड़ी सी शक्कर खा भी सकता है। मिठासपन अगर उसे अच्छा लगता है और उसका अनुभव करना है तो क्या कह रहा हूं मैं? शक्कर और शक्कर का मीठापन, शक्कर ये वस्तु और उसका मीठापन ही उसका भाव, ये दोनों की खबर होनी जरूरी। किसी को मीठेपन का अनुभव है बट वो मीठापन शक्कर में मिलता है ये पता नहीं। उसे ये पता है पकवान में कुछ तो भी मीठा है, अब वो मीठापन किसका है ये खबर नहीं है। वो भी उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता है, उस वस्तु में स्थित नहीं हो सकता है, उसको ग्रहण नहीं कर सकता। उसको जब चाहिए तब नहीं मिल सकता। क्यों? वो दूसरे पे डिपेंड है। दूसरे ने वो मीठी वस्तु लाके दी, वो खाएगा तो उसे मीठापन मिल जाएगा। बट वो मीठेपन जिसमें वो वस्तु पता रहेगी तो वो स्वयं भी ग्रहण कर सकता। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं मात्र पदार्थ को मत जानो, अर्थ को मत जानो, वस्तु को मत जानो, द्रव्य को मत जानो, मात्र तत्व को मत जानो। इसलिए वहां और लिखा है या नहीं लिखा, अर्थ या तत्व को जाना ऐसा नहीं लिखा। अर्थ और तत्व दोनों को जानना होगा। अर्थ क्या है? अनंत गुणों का समरूप पिंड। और वह पना क्या है? उसका तत्व क्या है? तो ज्ञायकपना, शुद्धपना, सुख आनंद का कंद, रस का कंद आदि आदि जो भी कुछ कहते हैं ये उसका भाव है। तो वो कह रहे हैं सही में अनंत गुणों के समरूप कोई वस्तु है क्या? ये पहले निर्णय करो तुम्हारी स्वयं की। उसको कहेंगे अर्थ। और उस अर्थ का भाव, उस अर्थ का तत्व, उस अर्थ का वह पना, क्या ज्ञायक पना है, भगवान पना है, शुद्धात्मा पना है, ध्रुव पना है, स्थायी पना है या नहीं? ये निर्णय करो। अगर ये निर्णय नहीं होगा तुम्हारा, ये तुम जानोगे नहीं। शास्त्र से पढ़ लिया, शास्त्र में कह दिया कि ज्ञायक नाम का एक अर्थ है, शास्त्र में कह दिया मैं ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं, चारित्र्य भी नहीं, मैं तो एकमात्र ज्ञायक भाव, ज्ञायक का भाव भी कह दिया और ऐसी त्रिकाली वस्तु होती है वो भी कह दिया। पर उसे जाना नहीं, उसका परीक्षा पूर्वक निर्णय नहीं किया। इसलिए टोडरमल जी साहब को 7वें अधिकार में प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछता है, साहब भगवान की आज्ञा लेके हम मान ले,
अब उसकी परीक्षा करने की क्या जरूरत? बोलते प्रयोजनभूत में तुम परीक्षा नहीं करोगे ना तो तुम्हारा यथार्थ जान पाना नहीं। क्यों? कुछ अन्यथा हो जाता है, अन्यथा हो जाता है। इसलिए बहुत से जीव के देवगुरु शास्त्र सात तत्व स्वपर की यथार्थ जानकारी नहीं, परीक्षा नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कुछ अन्य परिस्थिति हो जाए, थोड़ी प्रतिकूलता हो जाए, थोड़ी किसी साधर्मी के साथ में कुछ चाव चाव हो जाए तो इमीडिएटली वो धर्म छोड़ देता है, देवगुरु शास्त्र छोड़ देता है, कुदेव को गुरु कुछ भी ज्वाइन कर ले, कहीं भी चला जाता है। कारण क्या? जाना नहीं उसको, उस देव तत्व को जाना नहीं, उस गुरु तत्व को जाना नहीं, उस शास्त्र तत्व को जाना नहीं, उस धर्म तत्व को जाना नहीं। क्यों? देव तत्व गुरु तत्व आदि है, देव गुरु शास्त्री तत्व है। उस जीव तत्व को जाना नहीं, उस आश्रव तत्व को। आश्रव ये पदार्थ है, पदार्थ कैसे साहब? वो तो पर्याय, पर्याय को भी पदार्थ कहते, वस्तु कहते। और उस पर्याय का भाव उसे कहेंगे आश्रव तत्व। वो तत्व जब तक समझ में नहीं आएगा आश्रव छूटेगा ही नहीं, वो मानेगा ही नहीं, आश्रव का निर्णय नहीं, तो उसको हिंसा चोरी झूठ के भाव करते वक्त में पांच इंद्रियों से कुछ लगेगा ही नहीं। सभी कर रहे, मैं भी कर रहा हूं, उसमें क्या गलत? इससे कर्मों का आश्रव होता है, वो आश्रव बंद रूप में रहते हैं, उदय में मुझे दुख देते हैं, संसार में घुमाते हैं, और मेरा संसार में घूमना ये सहज स्वभाव नहीं है, मैं तो सुख में रहने वाला स्वभाव वाला, और ये कहाँ दुख में उलझ गया। ऐसा निर्णय नहीं होने की वजह से आश्रव को मानता ही नहीं, उसका भाव ही नहीं समझता, उसको ऐसी बंद तत्व का भाव नहीं समझता। ऐसे ही इसलिए इन्होंने क्या किया, पूरी समय सार की रचना में इन्होंने नव तत्व और एडिशनल कर्ता कर्म तत्व और सारांश रूप में सर्वविशुद्ध ज्ञान, बस इतना सा डाल दिया। और नव तत्व के अलावा बाहर कहाँ चले? कुछ भी नहीं किया हम, नव तत्व में ही आती, बस उसकी मर्यादा में बराबर से बात रख दी। इसलिए इसको अभी आगे क्या कहेंगे, ये 12 अंक का सार है, यहां कह देंगे, जयचंद जी साहब भी कहेंगे 12 अंक का शब्द ब्रह्म है, 12 अंक का सार है, समय सार प्रारूप। किस अपेक्षा से वो तब चर्चा कर लेंगे। मेरा प्रकरण क्या चल रहा है, अर्थ और तत्व को जानना बहुत जरूरी। हम बहुत भ्रम में रहते हैं, हमें क्या लगता है, हमें देव पूजा ग्रुप अस्थि कर लेते हैं, बेसिक कर लेते हैं, हमारा धर्म हो गया। यानी कि बहुत गड़बड़ में काम चल रहा है, बहुत गड़बड़ में काम चल रहा है। क्यों? हमें प्रयोजनभूत अर्थ और प्रयोजनभूत अर्थ के तत्व ही पता नहीं। अब ये इनकी जानकारी नहीं है तो जिस अर्थ में स्थित होना है वो अर्थ में स्थित कैसे हो? नहीं हो सकता। इसलिए कल भी मैंने कहा था, ध्यान करने के लिए जिसमें स्थित होना है वो ध्याता ही पता नहीं, वो अर्थ ही पता नहीं, कैसे स्थित होंगे, कैसे जाएंगे। तो बाहर में साहब इतना बिजनेस कैसे चल रहा है, चलने दो ना, जिसकी जैसी योग्यता चलने दो, तुम उसमें फंसो मत। और तुम यथार्थ पहले निर्णय करो, पहले तुमने ये 2 स्टेप्स की क्या? अगर ये पढ़ा भी नहीं और जाना भी नहीं तो तुम स्थित होने के लिए चले गए कहीं पे 10 दिन 5 दिन 2 दिन ऐसे घूम के आ गए, एंजॉय हो गया, सब पिकनिक के जैसा हो गया, अच्छा लगा, सब बहुत 2-4 दिन तक अच्छा लगा, अच्छा लगते थे, फिर वापस से रूटीन चालू हो जाती। तो क्या हो, 4 दिन 8 दिन 15 दिन करते ध्यान के बैठ के करते, फिर सब बोर हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्या? मैंने कभी कहा था ना, वो पर्टिकुलर कोई ध्यान योग है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, उसके 5-8-10 स्टेप्स स्टेजेस, सभी स्टेजेस की व्यक्ति परिचित में है। बोलता है बेनिफिट कुछ नहीं हुआ, पहले बहुत लगता था, हाँ वो मतलब 2-5 साल किया, स्थिरता नहीं हो रही ना, कुछ काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जिसका ध्यान करने योग्य है, जिससे उत्तम सुख प्रकट होगा, उसमें स्थिति नहीं हो पा रहा है। उसमें स्थित क्यों नहीं हो पा रहा है? उसके अर्थ को ही जाना नहीं, उसके तत्व को ही जाना नहीं। और उसको क्यों जाना नहीं? उसकी चर्चा जिसमें आई है उसे पढ़ा ही नहीं। ये भूल चल रही, इसको कोई शॉर्टकट नहीं। आप कहेंगे साहब ऐसे कैसे, हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है, हमने तो इतना प्रभाव ना किया, इतने जुलूस निकाले, इतना ही किया, इतना ही किया। ये मेन काम रह गया ना, मेन काम रह गया। कोई श्वेतांबर के बड़े आचार्य है, एक परिचित उनके पास गया तो बोलते मेरे को ये स्वाध्याय अध्याय ये बाकी का नहीं जमता है, झुंडारी मत में है, जमता नहीं, कुछ नहीं बोले।
तुम ये जो गुरु मुनि आदि इनकी सेवा करोगे, इनकी टहल करोगे, इनको आना जाना आवागमन छोड़ना, इनका आहार पानी आदि का सब ध्यान रखोगे, इससे भी तुम मोक्ष हो जाएगा, तुम्हारी निर्जरा हो जाएगी। अब देखो क्या नया भ्रम खड़ा कर दिया। उसको वो उपाय नहीं दिया कि स्वाध्याय से काम होने वाला है, स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है, पढ़ना जानना, स्वाध्याय तत्व की बात चल रही। स्वाध्याय के बाद काय सर्ग व्युत्सर्ग है और उसके बाद ध्यान है, और कुछ भी नहीं है, ध्यान से काम होने वाला। क्यों? शुक्ल ध्यान और उससे काम हुआ हुआ है। 12 तत्व में से ध्यान और काय सर्ग के पहले स्वाध्याय और कोई दूसरा नहीं, मतलब ये बाकी के तो सिर्फ सपोर्टिव है, ये मेन 3 यही है। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे अभी वो तो बेचारा, उसको तो भाई उनका कुछ लोभ होगा, उसमें उन्होंने कह दिया। और हम भी अगर ये बाकी के चक्कर में उलझ गए और ये मेन काम करना रह गया, तो हमारे जैसे अभाग्य की महिमा किसी की नहीं होगी। अभाग्य होगा हमारा, समझना अच्छे से। बहुत भाग्यशाली जीव है हम, जिन्हें ये सब जिनवाने आदि और सब सहयोग अच्छे से मिले, पर इसमें काम करना जरूरी। नहीं तो बहुत सी जीव का मुझे बहुत मतलब कभी कभी ऐसा होता है, भाव आ जाते हैं कि कैसे हाल चल रहे, मतलब अमृत के नज़दीक बैठे और अमृत का पान नहीं करे। चुड्रमन जी साहब कहते ना, कोड़ी को अगर अमृत का पान और चिंतामणि रत्न अवलोकन मात्र अवेलेबल और कोई करना नहीं चाहे, और ये सब, इससे क्या होता? उसको क्या कह दिया मैंने 163 गाछा में, अभवी वो मानता नहीं ऐसा, इससे सुख होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं? सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व कहाँ से प्रकट होता है? इसी समय ये परमात्मा से ही, समय सार से ही प्रकट होता है, और किसी से नहीं। समय सार ग्रंथ से नहीं होगा, समय सार ग्रंथ तो निमित्त रूप में शब्द ब्रह्म है, बट वो समय सार अपना जो समय सार है परमात्मा, उससे होने वाला, उसकी श्रद्धा पहली चोट में करना चाहिए। काम इसी से होगा और किसी से नहीं होगा, ये पहले नक्की करो। ना पुत्र से काम होगा, ना धन से होगा, ना मित्र से होगा, ना शरीर से होगा, ना कलत्र से होगा, ना कोई प्रॉपर्टी, किसी से मेरा काम नहीं होगा। कौन सा वाला काम? उत्तम सौख्य वाला। सुख से अलावा हम बाहर जाएंगे ही नहीं, और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं हमारा। इतना आके बैठ के और ये सब करके हमारा कोई दूसरा काम नहीं, यही काम, एक ही काम, सुखी होना। तो अभी स्वयं को मिसगाइड नहीं करना, पहले निर्णय करना, ये पढ़ना, जानना और स्थित होना, इसमें से मैं कहाँ खड़ा हूं कि ये तीनों से बाहर हूं। मतलब अभी पढ़ा भी नहीं अच्छे से, पढ़ा बट उसके ऊपर विचार किया कि नहीं किया? विचार किया, स्थित होने के लिए क्या किया? ध्यान आदि में एकांत, ये सब जानने की जरूरत है। तो यह अर्थ का अर्थ है वस्तु, और तत्व का अर्थ है वह बना, दोनों समझ में आने चाहिए, और दोनों की चर्चा की गई। बस हमें निर्णय करना है, ये हमें खोज करनी। जैसे वो न्यूटन को होता है ना, ये ऊपर से नीचे क्यों गिरा, ऐसे तो फल कितने गिर रहे, कितनी वस्तुएं गिर रही। मैं स्थूल उदाहरण दे रहा हूं, अब साइंस के टेक्निकल में मत जाओ। तो उसी को ये विकल्प आया कि ऊपर से क्यों गिर रहे। न्यूटन कितने हुए पूरे वर्ल्ड में? मतलब स्थूल उदाहरण, आप समझना मेरा अपेक्षा। ऐसे बहुत विरले जीव ये जान पाते अर्थ कैसे शुद्ध हो सकता है, कैसे गायक हो सकता है, कैसे निर्दोष हो सकता है, कैसे निष्कर्म हो सकता है, क्यों इसको भगवान कहते हैं, क्यों 26 से 33वीं गाथा में कहा कि भैया आत्मा की भक्ति भक्ति है, हमारी भक्ति कुछ काम की नहीं है। सब परमेश्वरी, पंच परमेश्वरी क्यों कह रहे हैं? अनंत जीवों का इसी से क्यों काम हुआ, इसका वह बना और कैसा होगा, कैसा होगा, क्योंकि अनंत तो हम पकड़ नहीं सकते, बट उसका वो चलेगा। तो ये कह रहे हैं अर्थ और तत्व से जानकर उसके अर्थ में स्थित होगा। अब कल मेरा प्रश्न था उसके अर्थ में कैसे स्थित होगा। हाँ बराबर बराबर। बहिरंग निवृत्ति तो स्थूल रूप से कथन में, मेन तो स्थित होने के लिए वो उत्पाद वाली पर्याय और ये अनंत गुणों का समुद्र भी, इसको तो कहीं स्थित होना नहीं। जो ये समय सार है, जो अर्थ है, इसे कहीं स्थित नहीं होना है, स्थित इसे होना है। ये दुखी है, ये दुखी नहीं,
एक ही आत्मा में देखो अपना एक अंश है सुखी ध्रुव अंश, और उत्पाद वाला अंश दुखी, और वेदन उत्पाद वाला अंश का ही होता है, और इसीलिए दुखी होते हैं हम सब। क्या हो रहा है हमारा, कैसे चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। दुखी कौन है? इसी को सुखी होना है। तो इसको सुखी होने के लिए इसको मतलब किसको समझा रहे? ज्ञान को समझा रहे। ज्ञान को कह रहे तो समय सार प्राभूत पढ़ द्रव्य श्रुत वाला, उसमें इसकी चर्चा आई हुई है। यह है पर द्रव्य। समय सार प्राभूत क्या है? पर द्रव्य। तू कहता है अभी निमित्त नैमित्तिक संबंधी, तो इसे पढ़, इसको पढ़कर तू इसकी जानकारी कर। ये कैसा, ये जान। इसमें सिर्फ एक्चुअली तो समय सार में स्थित होना है। स्थित होने योग्य 7 तत्वों को जानना है, 9 तत्व 9 पदार्थ को जानना है। 9 पदार्थ को बताने वाले देवगुरु शास्त्र आदि तत्वों को जानना है। बट जान में जिनमें स्थित होना है वो स्थित होने की योग्य वस्तु, इसे इनसे भिन्न जानना है। इनसे मतलब आश्रव तत्व, बंध तत्व आदि आदि से, सवर तत्व से भी भिन्न जानना है। क्यों? सवर तत्व भी पर्याय, निर्जरा तत्व भी पर्याय। भाव आश्रव, भाव बंध, भाव सवर, भाव निर्जरा और भाव मोक्ष, ये जीव की तीनों पर्याय, 5 पर्याय। ये अजीव तत्व है, इसमें दूसरे जीव भी आ गए, और एकमात्र ये जीव तत्व। ये कह रहे स्थित तो इसमें होना है, ना इन 5 पर्याय में होना है। आश्रव की पर्याय, बंध की पर्याय, पुण्य की पर्याय, पाप की पर्याय, सवर की पर्याय, निर्जरा की पर्याय और मोक्ष की पर्याय, इसमें भी स्थित नहीं होना, हो नहीं सकती, क्योंकि एक समय की। तुम्हें ये जो पर तत्व है, ये अजीव तत्व है, इसमें भी स्थित नहीं होना, क्योंकि हो नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे दोनों के बीच में वज्र की दीवार। तो तुम्हें जानना सभी तत्वों को ही, 7 तत्वों को, 9 पदार्थ को जानना है, और उसमें से स्थित होने योग्य निर्णय करना है। हमने क्या किया? 3 में से ये 3 में ही 9 तत्व खड़े कर दिए। ये कह रहे हैं देव तत्व, गुरु तत्व, धर्म तत्व भी पर है, इसमें भी स्थित नहीं होना है, बट ये बताएंगे किसमें स्थित होना है। इसीलिए देवगुरु, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म का निर्णय करो पहली चोट में, फिर निर्णय करके वो बाद में तुम्हें बता देंगे भैया हम में स्थित नहीं होना, स्थित इसमें होना। अनंती कैसे सुखी हुए वो पदार्थ हम बता देंगे। हम कैसे बताएंगे? या तो हम सर्वज्ञ, तो हम जानते ही, और शास्त्र कैसे बताएंगे? समय सार प्राभूत, क्योंकि केवली शुद्ध केवली से आया हुआ है। और गुरु कैसे बताएंगे? तो बोलते अपर परापर गुरु को उपदेश से हमने ग्रहण किया, ऐसा ही, और हम अनुभव भी कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं इससे हमने बताई तत्व तुम्हारे 3 लोक में काम का है। 3 लोक को हमने 3 भागों में विभाजित किया, अपने आत्मा को 2 भाग में और बाकी सब पर में खड़ा किया। तो देव तत्व, गुरु तत्व ये बताते, इसलिए कथनचित उपादेय कहे। बाद में इनका भी आलंबन नहीं लेना, इनमें भी स्थित नहीं होना है, ऐसा कोई बताएगा नहीं। आप समझना, 363 में जाके देखो, वो कहते देव में स्थित हो जाओ, तुम गुरु के पास ही बैठे रहो, गुरु की हाजी हाजी करो। मैंने अभी कहा ना, गुरु की सेवा टहल करोगे तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। क्या कह रहे हो? पर तत्व में स्थित होने को कह रहे हो। ये क्या कह रहे हैं? एक तत्व में स्थित होने को कह रहे, इतनी इजी काम कह रहे। और 7 तत्वों में, 9 तत्वों में हमने क्या किया? जीव की जो आश्रव की, बंध की, पुण्य की और पाप की, इसमें तो स्थित होना ही नहीं। सवर निर्जरा प्रकट करने की अपेक्षा से ठीक है, बट इसमें भी स्थित नहीं हो सकते एक समय की, और मोक्ष के पर्याय में भी नहीं। हमने द्रव्य सवर और आश्रव को लिया ही नहीं, हमने भाव सवर में ही खड़े हो गए, नहीं लेना है। और ये अजीव तत्व में भी खड़ा नहीं रहना, एक जीव तत्व छोड़ के बोलते इसी में स्थित होना। तो ऐसे अर्थ और तत्व को, वो अर्थ और उसका वह पना, ये भली भांति इस 9 तत्व में से जानकर अब मेरे लिए एकमात्र उपादेय स्थित होने योग्य जो अर्थ है उसमें स्थित हो, उसके अर्थ में स्थित होगा। अब प्रकरण कहां से चल रहा था, कैसे स्थित होंगे? तो इसने पहले
पढ़कर जाना कि अजीव तत्व क्या है, ये मेरी 7 पर्याय क्या है, आश्रव बंध पुण्य पाप सवर निजरा मोक्ष वाली, और ये जीव तत्व क्या है, और ये जीव तत्व का भाव क्या है, और इसी से उत्तम सुख प्रकट होगा, इससे हो ही नहीं सकता है। ये पहले भ्रम से जानता था मैं, अभी ज्ञान में जाना नहीं हो सकता है, इनसे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक समय की स्वयं नाश होगी तो मुझे क्या सुखी करेगी। इसी से हो सकता है, ये नियत है, नित्य है, अचल है, ऐसा जानकर पर्याय जैसी इस अजीव तत्व से छूटती है, इनके संदर्भ वाले जो आश्रव बंध पाप पुण्य के भाव का त्याग करती है और यहां अभेद हो जाती तो स्थित हो गई। अब ये निचली भूमिका में जाना आना चलता रहेगा, 7वीं गुणस्थान, और जैसी शबक श्रेणी चढ़ेंगे, एक मुहूर्त के लिए स्थित हो गए यहां पे, उपयोग को बाहर लाया ही नहीं, किसके जैसा, युधिष्ठिर आदि के जैसा, नकुल सहदेव जैसा नहीं, बाहर लाया नहीं, तो कह रहे एक बार स्थित हो गए, अभी अनंत काल तक स्थिति रहोगे, अभी उत्तम सुख ही मिलेगा, 1 सेकंड के लिए भी टेंशन नहीं आएगा। सब लाइट चली गई, सब फैन नहीं है, सब गर्मी हो रही, सब ठंडी हो रही, कुछ नहीं, कुछ नहीं। 18 प्रकार के दोष रहित हो जाओ। ये पूरा धर्म आ गया इसमें। धर्म किसके लिए करना, तो रत्नगंडक जी श्रावक का 4 दूसरा श्लोक समन्वद्र आचार्य देव, हम ये जो ग्रंथ कहेंगे उत्तम सुख में धराएंगे तुम्हें, सुख के अलावा और कोई प्रयोजन नहीं हमारा ये ग्रंथ लिखने हैं। इनका भी प्रयोजन यही था, फल क्या देने वाले हमें, सुखी करने वाले, और कुछ नहीं। और सुख ऐसा वैसा नहीं, कल पढ़ा था ना हमने, कि जितने देव, 4 निकाय के देव है, उनसे अनंत गुना एक समय में, बट वो भी उपचार का है, कंपैरिजन है ही नहीं, उनका कर नहीं सकते। और हम काम क्या करने को कह रहे तुम्हें, ये सब करने के लिए। अब ये सभी 4 ग्रंथ अच्छे से पढ़ने में कितना समय लगेगा, 2 साल से ज्यादा नहीं लग सकता। हर रोज मान लो 1 घंटा 2 घंटा पढ़े तो भी 2 साल लगेंगे। उसके ऊपर विचार करने को 24 घंटे विचार करो, दुकान पे बैठे, ठीक है थोड़ा नुकसान होगा, होने दो, व्यापार पे बैठे उसका विचार चल रहा, भोजन कर रहे, भोजन भी भान नहीं रहा, क्यों, मैं कैसे क्या शुद्ध तत्व हूँ, कैसे क्या मैं दुखी हूँ, कैसे क्या चल रहा, बैकग्राउंड में चल रहा है पूरा। भावना जिसे कहते हैं ना, मति श्रुत ज्ञान का मैंने कहा था, पंचस्टिकाय का आधार देखो, मति ज्ञान के भेद में उन्होंने शैव मतलब लब्धि, उपयोग और भावना, ये चीज रही। भावना क्या है, वो बैकग्राउंड में चल रही, उसमें थकान नहीं आनी नहीं चाहिए, क्यों, अभी इंटरेस्ट से कर रहे, अभी हमें कुछ भी, हमारा ये इतना सब क्यों करें, हम इतना सब क्यों पढ़े, इतना सब क्यों जाने, इतना विचार क्यों करें, इतनी परीक्षा क्यों करें, और इसमें स्थित होने के लिए इतना सब क्यों करें, सुख पाने के लिए करना। तो पहले निर्णय करो, सुख किसे कहते हो, दुख किसे कहते। इसको ये क्या है, अज्ञानी जीव को है ना, या तो अनवदशा है, या संचय आदि, उसे पता ही नहीं चलता किसको दुख कहते किसको सुख कहते, उसे नॉर्मल लगता है। अभी इतना सारा दुख है हमारे को, हमें सबको ही, प्रत्येक को कुछ ना कुछ दुख, जब तक छदमस्त अवस्था दुख है ही, क्या आप समझो, तो इतना सारा दुख है, बड़ी सी फील ही नहीं होता, बोलते उसमें क्या है, सबके साथ हो रहा है तो मेरे साथ भी हो रहा है, चलेगा, जीवन ही इसी का नाम है, जीवनी नाम है, गाड़ी चलती रहेगी, चलते। अरे भैया गाड़ी चलाने के लिए थोड़ी है, तो निर्णय कर, ये दुख है, और ये तेरा पहली चोट में निर्णय कर, ये तेरा स्वरूप नहीं है, तेरा स्वरूप सुख वाला, और ये तो तूने ओढ़ाया हुआ है, तू खुद होके पानी अग्नि के पास चला गया तो उष्ण हो गया, उष्णता उसका स्वभाव नहीं, ऐसे दुख इसका स्वभाव नहीं, तुझे ये अग्नि से दूर करना पड़ेगा। अग्नि मतलब परद्रव्य, प्रभाव, और पानी मतलब आत्मा, उसे दूर करना पड़ेगा तो शीतलता तरफ बढ़ेगा, सुख तरफ बढ़ेगा और सुख प्राप्त कर पाए, और इसका कोई दूसरा उपाय नहीं। तो ये कह रहे उसके अर्थ में स्थित होगा, अर्थ में स्थित होने के लिए एक मेघता की बात कर रहे हैं, बस बाकी कुछ नहीं। स्थित होने के लिए देखो कैसी विशेषता है, पूर्व में भी मैंने कहा हुआ है, ये उस अर्थ में स्थित होना है, ये अर्थ है, और उसमें स्थित होने वाली ये पर्याय है।
बाहर वाला तो स्थित हो नहीं सकता, ये सब आत्मा में ही घटित हो रहा है, स्वाधीनता में। ये स्थित होने के लिए इसमें जाती नहीं, जा सकती नहीं, दोनों के प्रदेश एक बट एक में हो नहीं सकते। और ये इसमें आता नहीं, बट ये ऐसा कुछ कमाल करती है, ये पर्याय की देखो कैसी कमाल, कि इसने वो पूरा अर्थ को ग्रहण कर लिया, पूरे ज्ञायकपने को ग्रहण कर लिया, पूरे ज्ञायक में हो गई। कौन सी पर्याय? ज्ञान की, श्रद्धा की, चारित्र्य। कठिन लग रहा है? कठिन तो नहीं मेरे ख्याल से, अपनी बात चल रही है, किसी को लग रहा होगा सब क्या चल रहा है। तो ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र्य की पर्याय उसमें हो जाती। स्थित होने के लिए क्या किया इसने? एक कदम नहीं चली, 1 मिलीमीटर नहीं चली, किसी के पास याचना नहीं की, बस भान ठीक कर लिया। बेभान होकर कर रही थी प्रवृत्ति, भ्रम से कर रही थी प्रवृत्ति, अब भ्रम को दूर कर दिया, बेभान नहीं हो रही है, निरंकुश कार्य नहीं कर रही। 172वीं गाथा 85 का जी अमृतचंद्र की टीका गजब पढ़नी चाहिए। जिसने मोक्ष प्राप्त किया उसने कैसे किया, जो निश्चयवासी वो कैसा है, जो व्यवहारवासी वो कैसा है, और जो अभी मोक्ष प्राप्त तो नहीं किया है बट ज्ञानी है और प्राप्त कर लेगा, चारों की बहुत अच्छी प्रक्रिया है। मतलब उसमें भाव बहुत भरे, कभी दाव लगेगा तो पढ़ेंगे इसको, कभी मतलब उसमें 2-4 दिन लग सकते हैं, बहुत विस्तार से अच्छे से दिया हुआ। इसमें हम कहाँ खड़े रहते हैं वो समझना चाहिए, हम कहीं व्यवहारवासी में कि निश्चयवासी में कि ज्ञानी में कि कहाँ है वो देखना चाहिए। अच्छा उन्होंने चित्रण बहुत गजब किया। कुंद देव तो सिंपल लिख के छोड़ गए, अंतिमवी गाथा मतलब 173वीं अंतिमवी है उपसंहार वाली, और ये 172वीं गाथा यहाँ से उठाया व्यवहारवासी निश्चयवासी टोडरमल जी साहब, उभयावासी और कई अन्य से लिया हो जो भी। तो कहाँ से प्रकरण चल रहा था? तो ये उसके अर्थ में स्थित होगा, ये उसके अर्थ में स्थित होने के लिए पूरा उसमें हो गया और कुछ भी नहीं किया, वो उत्तम सौख्य रूप होगा। आगे देखिए टीका में, टीका पढ़ने से विस्तार से चर्चा तो कर पाएंगे। समय सारभूत भगवान परमात्मा को, भगवान परमात्मा कैसा है? समय सारभूत है। भूत मतलब ये कोई व्यंतर वाला भूत नहीं, जो कि विश्व का प्रकाशक होने से, ये समय सार परमात्मा कैसा है? भगवान परमात्मा, भगवान शब्द तो उन्होंने पहले भी क्या है, अभी भी कह रहे अमृतचंद्र आचार्य देव, ये कैसा है? विश्व का प्रकाशक, विश्व को प्रकाशित करता है। सिद्ध अवस्था में या अनंत अवस्था में नहीं, अभी वर्तमान में विश्व को प्रकाशित कर। गुण में विश्व प्रकाशित हो रहे कि नहीं हो रहे? ज्ञान गुण में। तो विश्व को प्रकाशक होने से विश्व समय, भगवान परमात्मा को विश्व समय भी कहे तो चलेगा, उसका प्रतिपादन करता है। इसलिए जो स्वयं शब्द ब्रह्म के समान है, ऐसे इस शास्त्र को, ये समय सार शास्त्र क्या है? शब्द ब्रह्म है। जो आत्मा भली भांति पढ़कर, भली भांति मतलब अच्छे से पढ़कर विश्व को प्रकाशित करने में समर्थ, ऐसे परमार्थभूत चैतन्य प्रकाश रूप आत्मा का निश्चय करता हुआ इस शास्त्र को, आत्मा का कैसा निश्चय करेगा? अपनत्व रूप से, यही मैं हूं, ऐसा ही मैं हूं, इतना ही मैं हूं, अन्य मैं नहीं, अन्य प्रकार से नहीं, ऐसा निश्चय करता हुआ इस शास्त्र को अर्थ से और तत्व से जानकर उसी के अर्थभूत भगवान एक पूर्ण विज्ञान घन परम ब्रह्म में सर्व उद्यम से स्थित होता होगा। उद्यम का अर्थ क्या होता है? पुरुषार्थ। कौन कह रहे हैं? अभी होनार मत कहना, अभी जब हमारा होना होगा तो हो जाएगा, जब निमित्त होगा तो हो जाएगा, जिस काल में, ऐसा मत। या क्या कह रहे हैं? सर्व उद्यम में स्थित होगा। सब उद्यम करके स्थित, मतलब स्थित होने के लिए भी उद्यम लगेगा। स्वयं पर्याय जो वहां प्रवाहित हो रही ना, स्वभाव में स्थित होने के लिए, यही वो पुरुषार्थ। इसी को तुम होनार कह दो, जिस काल में आओ उसको उस काल लब्धि कह दो, और जिस निमित्त की उपस्थिति में हो उसको निमित्त को कह दो, कोई फर्क नहीं।
और उद्यम कैसा करना है? पूरा जोर लगा देना। हम लोक व्यवहार में क्या कहते हैं? सब पूरी ताकत लगा दूंगा, मैं करके दिखाऊँ। अपनी जितनी ताकत होती, जिसकी जितनी होगी वो कहता है सभी पुरुषार्थ कर दे, लगा दे। अब बाद में ताकत लगा के होगा कि नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि वो परद्रव्य का काम है। हो जाए तो वो तो उसकी योग्यता से हुआ और निमित्त रूप में इसका भाव था वो करने। अब उसमें वो आम करे तो उसका भ्रम। बाकी आप ये कह रहे सर्व उद्यम से स्थित होगा वह आत्मा। कौन सा आत्मा? जो स्थित होगा साक्षात तत्क्षण, उसी क्षण, आगे बाद में नहीं। हमारी गारंटी अभी की, ऐसा नहीं कि हम 1 साल बाद 2 साल बाद अगले भव में, उसी क्षण। और साक्षात वाला, प्रत्यक्ष प्रकट होने वाले एक चैतन्य रस से परिपूर्ण स्वभाव में सुस्थित और निराकुल, आकुलता बिना का होने से जो सौख्य परमानंद शब्द से वाच्य है, उत्तम है और अनाकुलता लक्षण युक्त है, ऐसा सौख्य रूप स्वयं ही हो जाएगा। ही लगाया मतलब हमारी गारंटी। कौन गारंटी दे रहा है? अमृत चंद्र देव गारंटी दे रहे कि ऐसा ही हो जाएगा। कौन सा? सौख्य रूप, दुख रूप नहीं होगा। तो हमें अगर धर्म करके टेंशन आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, तो अभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये धर्म करके होगा। ठीक है, थोड़ी क्रियाओं करने में कभी कभी थकान आती है, जो भी कोई व्यवहार की क्रिया होती है, व्यवहार अनुष्ठान होते कभी कभी होता है, होता है मतलब, बट उसमें भी श्रद्धा नहीं रखना कुछ नहीं। ये तो सहचारी रूप में है। वो मैंने अभी कहा ना 172वीं गाथा, उसमें पूरा अच्छे से चित्रण किया। मतलब वो व्यवहाराभासी की अपेक्षा से खींचातानी करके वो क्रियाकांड करता है, और मोक्ष मार्गी कैसे करता है, दोनों का ये सहज रूप में करता है। वो अच्छा चित्रण है, बहुत अच्छा चित्रण है। तो ये टीका के ऊपर जो कुछ 1-2 विशेष बिंदु है उसकी चर्चा हम करते हैं।